भारत का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, दिल्ली के गलियारों में दफन इसके राज उतने ही गहरे हैं। हमारे देश के कई दिग्गज नेताओं की मौत आज भी फाइलों में बंद एक पहेली है। आज हम उन 5 बड़े चेहरों की बात करेंगे जिनकी मौत की गुत्थी सरकारें और जांच एजेंसियां दशकों बाद भी नहीं सुलझा पाईं। आखिर उस रात क्या हुआ था? कौन था जो उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था? नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री। तारीख थी 11 जनवरी 1966। जगह सोवियत संघ का ताशकंद शहर। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक आधी रात को खबर आई कि शास्त्री जी नहीं रहे। कारण बताया गया हार्ट अटैक। लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो देखने वालों के होश उड़ गए। उनका शरीर नीला पड़ चुका था और उन पर सफ़ेद धब्बे थे। परिवार का सीधा आरोप था कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े नेता का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? उनके रसोइये पर शक की सुई घूमी, लेकिन वो कभी गवाही नहीं दे पाया। क्या उस रात ताशकंद में कोई तीसरी ताकत काम कर रही थी? यह राज आज भी ताशकंद की हवाओं में कहीं गुम है। नंबर 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 18 अगस्त 1945। कहा जाता है कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में भारत के सबसे जाबाज नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। लेकिन क्या वाकई? आज़ाद भारत में 3-3 जांच आयोग बने। मुखर्जी आयोग ने तो साफ कह दिया कि उस दिन कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। सालों तक खबरें आती रहीं कि नेताजी कभी रूस में देखे गए तो कभी वियतनाम में, और फिर सबसे बड़ा मोड़ आया गुमनामी बाबा के रूप में। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक साधु, जिनके पास से नेताजी के परिवार की निजी तस्वीरें और आज़ाद हिंद फौज के गोपनीय दस्तावेज मिले। क्या भारत का वो शेर अपनी ही मातृभूमि पर गुमनाम बनकर रहने को मजबूर था? नेहरू से लेकर बाद की सरकारों ने नेताजी की फाइलों को क्यों छुपाए रखा? यह रहस्य आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में है। नंबर 3, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 11 फरवरी 1968 की सुबह मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास एक खंभे से सटा हुआ एक शव मिला। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। उनके हाथ में 5 रुपए का एक नोट दबा हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि एक पार्टी का इतना बड़ा अध्यक्ष ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर कैसे पहुंचा? उनके शरीर पर चोट के निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। क्या ये किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी की साजिश थी, या व्यवस्था के भीतर छिपे किसी दुश्मन का काम? मुगल सराय स्टेशन का वो खंभा आज भी उस रात की राज दबाए बैठा है। नंबर 4, संजय गांधी। 1980 का दौर। संजय गांधी, जिन्हें उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली युवा नेता माना जाता था। 23 जून की सुबह वे दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से एक नया विमान पिट्स स्पेशल लेकर उड़ते हैं। चंद मिनटों बाद विमान आसमान से सीधे जमीन पर गिरता है और संजय गांधी की मौत हो जाती है। कहा गया कि वे स्टंट कर रहे थे, लेकिन एक अनुभवी पायलट ऐसी गलती कैसे कर सकता है? उस विमान के मलबे से संजय की चाबियां और घड़ी गायब थीं। इंदिरा गांधी के वो आंसू आज भी याद किए जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। कई जानकारों का मानना है कि ये हादसा नहीं, बल्कि सबोटेज यानी विमान के साथ छेड़छाड़ थी। आखिर वो कौन था जिसे संजय गांधी के बढ़ते कद से खतरा था? नंबर 5, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हमारी लिस्ट में 5वां नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा देने वाले मुखर्जी कश्मीर में बिना परमिट घुसे और गिरफ्तार कर लिए गए। नज़रबंदी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें वो दवाइयाँ दी गईं जिनसे उन्हें एलर्जी थी। 23 जून 1953 को अस्पताल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। उनकी मां ने बार बार जांच की गुहार लगाई, लेकिन तत्कालीन सरकार ने जांच से इनकार कर दिया। क्या ये मेडिकल मर्डर था? कश्मीर की वादियों में यह राज आज भी दफन है। इतिहास के पन्नों में ये 5 मौतें आज भी इंसाफ और सच का इंतजार कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि कभी इन रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा, या फिर ये राज फाइलों में ही दबे रहेंगे? आपकी नज़र में इनमें से सबसे बड़ी साजिश किसकी थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।